वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको टॉपिक मैथमेटिकल इंडक्शन अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का एक लास्ट केस अडॉप्ट करेंगे और इसी के साथ में ये चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो लास्ट केस जो इसका बनता है वो बनता है केस ऑफ इनइक्वालिटी। हालांकि थोड़ा सा अलग है, अजीब सा है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये समझ आ जाएगा तो सबसे आसान केस आपको यही लगेगा, अदरवाइज सबसे टिपिकल भी यही होता है। देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। क्लास की शुरुआत अभी आज की क्लास में केस ऑफ इनइक्वालिटी से एग्जाम्पल नंबर 2 से करेंगे। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बता देता हूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन 3 टाइप के केसेस को अपने अंदर कंटेन करता है। केस ऑफ डिविजिबिलिटी, केस ऑफ सीरीज सॉल्यूशन और फॉर्मूला प्रूफ। फिर लास्ट केस होता है केस ऑफ हरिओम। आगे देखते हैं। ओवरऑल हमारे पास 3 केसेस बनते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर। डिविजिबिलिटी हम लोग सीख चुके हैं, सीरीज सोल्यूशन और फॉर्मूला प्रूफ पर बेस्ड ढेरों क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, आपने अटेम्प्ट लिए होंगे। केस ऑफ इनइक्वालिटी आज की क्लास में हमारा ये मेन टॉपिक होगा। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं और यहाँ पर लिखा गया है प्रूव दैट टू दी पावर n इज ग्रेटर देन n। क्या कहा गया? टू दी पावर n इज ग्रेटर देन n। ये बात ट्रू है और ये बात ट्रू किसके लिए है? पॉजिटिव इंटीजर को ही वास्तव में क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। चलो देखते हैं। हर बार की तरह इस बार भी 2 स्टेप्स आप आसानी से कर सकते हैं और स्टेप 1 अडॉप्ट कर रहे हैं। किसके लिए होता है? फॉर n इक्वल्स टू 1। क्या करते हैं? एक बार LHS ले लेते हैं और n इक्वल्स टू 1 पुट किया, देन टू दी पावर 1, फाइनली वी गेट दी 2। RHS अडॉप्ट किया, क्या मिलता है? 1 मिल जाता है। सिंस 2 इज ग्रेटर देन 1, अरे भाई 2 1 से बड़ा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। 2 क्या है? 2 है LHS, 1 क्या है? 1 है RHS। क्या पता चलता है? LHS इज ग्रेटर देन RHS। इससे क्या बात प्रूव होती है? स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। स्टेप सेकेंड आप जानते हैं क्या है? हाइपोथेसिस है। स्टेप सेकेंड क्या बात बताते हैं? फॉर n इक्वल्स टू k क्या लिखते हैं? एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। और अगर ये बात सही है तो हमें देखने को मिलता है टू दी पावर k इज ग्रेटर देन k। अरे भाई n के प्लेस पर क्या रख दिया? k रख दिया। हर बार यही करते हैं। अब स्टेप थर्ड, हर बार स्टेप थर्ड ही आपके लिए थोड़ा सा अच्छा स्टेप होगा और यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना होगा। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस इक्वल्स टू k प्लस 1 रख देते हैं। क्या देखने को मिलेगा? टू दी पावर k प्लस इज ग्रेटर देन k प्लस। यहां से हमें कोई एक टर्म लेना होगा, या तो LHS ले लें या RHS ले लें। अपनी सुविधा अनुरूप हमने क्या किया? LHS अडॉप्ट किया। क्या देखने को मिलता है? 2k प्लस, इसको लिख सकते हैं k प्लस 1। क्या देखने को मिलता है? टू दी पावर k इंटू 2। सवाल यह है कि इसको ब्रेक क्यों किया गया? तो जवाब यह है कि हर बार तीनों स्टेप में हमें स्टेप सेकंड का यूटिलाइज करना होता है और स्टेप सेकंड में हमें क्या देखने को मिल रहा है? टू दी पावर k। समझेगा इसी जगह से। अभी ये वाला जो पोर्शन है स्टेप सेकंड, इसमें कहा गया है टू दी पावर k इज ग्रेटर देन k, जबकि हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट में भी 2 है, तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो बच्चा एक बात तो प्रूव होती है कि टू दी पावर k इंटू 2 इज ग्रेटर देन 2k, और यहां पर बता देते हैं बाई स्टेप सेकेंड। क्या ये बात समझ पाए? ठीक है। अब ये जो अभी केस चल रहा था, इसकी जगह पर ये जो इक्वल साइन चल रहा है, इसकी जगह पर ये वाला साइन आएगा इनइक्वालिटी का। ठीक है, यानी ये जो भी साइड में स्टेप लिखा था उसी को नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है।
अब ये जो स्टेप है देखो, इसको पहले इस तरीके से बता रहे हैं, रो वाइज फिर कॉलम वाइज ले लेते हैं। 2k को हम लिख सकते हैं k प्लस के, तो ये वाला जो ये दोनों वैल्यू सेम ही होंगी, 2k को ही तो लिखा गया है, तो याद रखना ये वाला अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा k प्लस के, मगर याद रखना ये वाली जो वैल्यू है अभी ओवरऑल ये वाली वैल्यू बड़ी हो चुकी है इस वैल्यू के कंपैरिजन में, और ये इसके बराबर है, तो ये वाला जो इक्वल साइन है वो एक्चुअली इसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन जो साइन है वो भी LHS, ये वाला साइन बता रहा है कि LHS इज ग्रेटर देन RHS, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी। अब सवाल ये आपके मन में उठता है कि k के प्लेस पर आपने 1 ही क्यों लिया, तो बच्चा इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने चल रहे हैं। देखो बच्चा क्या है कि हमारे पास k कुछ भी हो सकता है, k एक हाइपोथेसिस है, k किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो k की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती थी। इस स्टेप को समझने के लिए कुछ थोड़ा सा वर्किंग बता रहे हैं, उसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमें लाना क्या था, हमें लाना था RHS, ध्यान से समझते रहना। RHS था क्या हमारे पास, RHS था k प्लस की वैल्यू हम जानते हैं क्या है k प्लस 1, k प्लस की वैल्यू क्या है हमारे पास k प्लस 1, तो एग्जैक्टली ये पता चलता है कि हमें k प्लस k से क्या चाहिए k प्लस 1 चाहिए, तो इसी स्टेप को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता चला कि आखिरकार में 1 की रिक्वायरमेंट क्यों थी, और ओवरऑल यहाँ पर फिर से एक बार ये साइन आएगा, इसकी जगह पर ये आएगा और ये हमें मिल जाता है। यहां से पता चलता है कि जो LHS है, अब देखो ये k प्लस आया, k प्लस इसके इक्वल है, ओवरऑल यहां से पता चलता है कि जो LHS है वो किससे बड़ा हो चुका है, RHS से बड़ा हो चुका है। यहां पर स्टेटमेंट क्या देते हैं, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस इक्वल्स टू k प्लस 1। इसके बाद हम लोग क्या मेंशन करते हैं, मेंशन करते हैं हेंस बाय इंडक्शन मेथड, हेंस बाय induction method given statement is true for n for every value of n belongs to natural number। मैं उम्मीद करता हूं कि सॉल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। बुक में एग्जांपल नंबर 2 अडॉप्ट किया हुआ है NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 90 से। फिलहाल ये तो रहा है कि एग्जांपल, अभी हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन से क्या हो सकता है। यहाँ पर 2 केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इजी है, आप खुद से कर सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में, इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 को किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बच्चा इधर से ही ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2n प्लस 7, 2n प्लस 7 क्या कहा जा रहा है, 2n प्लस 7, 2n प्लस 7 इज ग्रेटर देन n प्लस 3 टू दी होल पावर 2, ठीक है। फॉर n इक्वल्स टू 1, LHS में हमने पुट किया, हमें क्या देखने को मिलता है प्लस 7, देन वी गेट दी 2 प्लस 7 एंड फाइनली वी गेट 9। जबकि RHS में पुट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है 1 प्लस 3 टू दी होल पावर 2, देन वी गेट 16। अभी हमें क्या देखने को मिलता है, अभी हमें क्या देखने को मिलता है, ये साइन उल्टा लगा दिया है इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। अब देखो ये 16 रहा जबकि ये 9 रहा, विच वन इज ग्रेटर, 16 मीन्स RHS इज ग्रेटर देन LHS, ये बात यहाँ पर भी मेंशन की जा रही है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। स्टेप सेकंड आप जानते हैं, और अगर आप अच्छी तरीके से स्टेप सेकंड को जानते हैं तो फिर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 टू दी होल पावर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। स्टेप थर्ड की बात करते हैं, और स्टेप थर्ड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 टू दी होल पावर 2, ठीक है। कोई भी एक टर्म लिया जा सकता है, चाहे LHS ले ले चाहे RHS ले ले, क्योंकि यहाँ पर LHS से इसे सिंप्लीफाई किया गया है इसलिए LHS ही ले लेते हैं, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा 2k प्लस 7, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, k प्लस की वैल्यू पुट की विच इज नोन एज k प्लस 1। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया तो अभी हमें देखने को मिलता है 2k प्लस 7 प्लस 2।
अब ये क्या कर दिया है सर आपने? अरे बच्चा कुछ नहीं किया है, केवल 2 को अंदर रन कराया, इस 2 को इधर ले आए और 7 को इधर लिया, तो 2k + 7। सवाल ये है कि क्यों? तो बच्चा जवाब एकदम आसान सा है। आप जानते हैं 2k + 7 की वैल्यू एक्चुअली है हमारे पास, तो इसी जगह से शुरुआत हो जाती है। अब ये 2k + 7, देखो स्टेप सेकंड में क्या कहा गया है कि जो 2k + 7 है ये बड़ा है किसके कंपैरिजन में? k + 3 टू दी होल पावर 2 के कंपैरिजन में। अब हमारे पास तो इतना टर्म है, इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी है +2, तो बच्चे क्या करो, पूरी क्वांटिटी में +2 कर दो। सर कम बात समझ आती है, थोड़ा और समझा दीजिए। एकदम आसान है। हमने कहा 5 और 7 में विच वन इज ग्रेटर? आपने कहा 7 ग्रेटर। हमने कहा 2 दोनों में ऐड कर दो, तो जब दोनों में ऐड करते हैं तो यहां से हमको देखने को मिलता है 7 9। तो ओवरऑल हमको क्या पता चलता है कि क्वांटिटी क्या है? अनअफेक्टेड है। हालांकि ये इनइक्वालिटी किस तरीके से वर्क करती है हमारे सिलेबस में है, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है जहां तक मोस्ट प्रोबेबली। तो लीनियर इनइक्वालिटी जब वहां पर डिस्कस करेंगे तो सब चीजों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको इतनी बात समझ आ रही होगी कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी मींस जो थ्योरम है वो ये है कि इनइक्वालिटी विल रिमेन अनचेंज्ड इफ वी ऐड एनी पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी नहीं बदलती है अगर हम पूरे सिस्टम पे किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बात समझे या नहीं समझे? तो ये ओवरऑल आपको भी समझ आ रहा होगा। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने बोथ साइड जैसे ही 2 ऐड किया हमें देखने को मिल जाएगा अब ये वाला साइन, और हमें देखने को मिलेगा k + 3 टू दी होल पावर 2 साथ में +2। अब देखो k + 3 का तो होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है होल स्क्वायर? ये बना देता है a² + 2ab + b² + 2। ठीक है, यहां से हमने देखा हमें क्या देखने को मिलता है? k² + 6k + 11। अब अच्छा देखो इसके बाद नहीं समझ आ रहा है, इसके बाद नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए कोई बात नहीं, टारगेट तो हमको पता है कि LHS लिया हुआ है तो RHS लाना है, और क्योंकि इस बार RHS बड़ा है तो आंसर ये आएगा। फिलहाल RHS हमें क्या दिखा होगा? तो RHS हमें दिखा होगा ये रहा, RHS हमें ये दिखा होगा k + 3 टू दी होल पावर 2। इसके ठीक ऊपर का स्टेप क्या रहा होगा? k + 1 + 3 टू दी होल पावर 2। इसके ठीक ऊपर का स्टेप क्या रहा होगा? इसके ठीक ऊपर का स्टेप क्या रहा होगा? k + 4 का होल स्क्वायर। इसके ठीक ऊपर का स्टेप क्या रहा होगा? k² + 8k और +16 ये रहा होगा। जबकि यहां से अभी हम लोगों ने बैक से लिखा हुआ था उसको भी जरा रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर क्या मेंशन किया गया था? वहां पर मेंशन किया गया था k² + 6k + 9 + 2। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था k² + 6k + 11। अब देखो इससे ये स्टेप लाना है, इससे ये स्टेप लाना है, तो मतलब समझ रहे हैं कि ये स्टेप कैसे ही आएगा। ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी छोटी होगी इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में। तो बच्चा यहाँ पर हमने क्या किया? सीधे इनइक्वालिटी का साइन रन करा दिया। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक स्टेप यहाँ पर हम ये भी दिखा सकते हैं k² + 6k + 11 प्लस यहाँ से अभी हमें कितना ऐड करना है? 2k + 5। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेप को भी शो कर सकते हैं, तो इसको शो करने की जरूरत नहीं, और अभी आपका क्या है पूरा ओवरऑल आंसर आ चुका है। ये सबसे ज्यादा टिपिकल केस होता है, कम ही टीचर्स इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये एक टेक्निक है जिसमें कि प्रॉब्लम को उल्टा सॉल्व किया जाता है और उसके बाद हम आसानी से आंसर को गेन कर सकते हैं। ये था केस ऑफ इनइक्वालिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। बिल्कुल आसान सा केस है केस ऑफ इनइक्वालिटी, अगर सीख जाएंगे तो अच्छी तरीके से समझ आएगा। अदरवाइज आपको तीनों ही केसेस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केस यही महसूस होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।